मुज़ाकरात अब आने वाले हफ्ते में किस रुख जाएंगे, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं, क्योंकि बयानात का सिलसिला अभी भी जारी है और दोनों इतराफ़ से बयानात आ रहे हैं कि क्या मुज़ाकरात मशरूत हैं, मुज़ाकरात की कहानी ख़त्म हो चुकी है, इसको बाय बाय ही समझा जाए, इसको ख़त्म ही समझा जाए, या फिर ये कि अभी भी कुछ जिसे कहते हैं ना, ये मरे हुए हाथी में कोई जान बाकी है। इसके ऊपर बात करेंगे। दोनों इतराफ़ के बयानात आ रहे हैं और विद इन द पार्टी भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है कि एक तरफ बैरिस्टर गौहर कह रहे हैं कि अभी भी मुज़ाकरात के लिए वक्त है, अभी भी आप कुछ चीज़ें कर लें, एक सर्टेन सेट ऑफ कंडीशंस वो लगा रहे हैं। दूसरी तरफ शेख वकास अकरम वो कह रहे हैं कि नहीं, मुज़ाकरात ख़त्म है, हम तो अभी अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ जा रहे हैं। कल हमने अपने प्रोग्राम में ये बात ब्रेक भी की थी कि अब PTI ने फैसला कर लिया है बिल आखिर, और अपोजिशन के एतबार से, अपोजिशन की हिकमत अमली के एतबार से ये बड़ी अच्छी हिकमत अमली है कि एक अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ बिल आखिर अब PTI जा रही है। बहुत पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए वाली बात है। इससे पहले PTI ने कभी भी इसके ऊपर सीरियसली वो लोग नहीं देखा, बल्कि गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर तो अक्सर मौलाना फजल रहमान साहब जिन्होंने उनका बहुत साथ दिया 26वीं तरमीम पे, और बहुत एक प्रोबेबल इत्तेहाद नजर आ रहा था कि इन दोनों का हो जाएगा, वो कभी नहीं हो पाया, क्योंकि गंडापुर साहब अक्सर और बेशतर जो है मौलाना साहब पे तनकीद के निश्तर बरसाते हुए नजर आते थे। क्या यही वजह है या कोई और डिफरेंसेस हैं कि जो PTI की पार्टी सदारत है उससे जुनैद अकरम साहब को उस पर लगा दिया गया है और गंडापुर साहब को उससे हटा दिया गया है? गोया ये खान साहब ने आज ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि वो जी मसरूफ़ बहुत है, लेकिन मसरूफियत सिर्फ आज की नहीं, मसरूफियत तो उनके पास तकरीबन अब साल भर से है, जब से वो चीफ मिनिस्टर KP हैं। फिर ये फैसला आज क्यों किया गया? क्या ये इसी के पेश नज़र है कि एक अपोजिशन का इत्तेहाद अब बिल आखिर PTI बनाने जा रही है, जिसमें मौलाना साहब को उनके साथ अच्छे टर्म्स में PTI जिसके लिए रहना चाहती है, इसके ऊपर बात रहेगी। और मुज़ाकरात ख़त्म है या नहीं है, इसके ऊपर अभाम क्यों है PTI को, ये भी देखते चलिएगा। इसके पास बहुत थोड़े से हमारे पास नुकात हैं इसमें, जो आज एक एक्सचेंज ऑफ स्टेटमेंट्स हुआ है इस पूरे मैटर के ऊपर कि मुज़ाकरात ख़त्म है या नहीं है, या किसकी तरफ से ख़त्म है, इसके ऊपर देखते चलिएगा। फिर उसके बाद अमेरिका का जो दौरा था वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का, उस पर भी बात रहेगी। लेकिन फॉर द नेगोशिएशंस नाज़रीन, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि 7 दिन ख़त्म होने के बाद मुज़ाकराती अमल बाज़ाब्ता ख़त्म हो चुका है, उनके हिसाब से ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको एक मशरूत एक चीज़ से किया। उन्होंने कहा अब भी हुकूमत संजीदा है तो मस्बत कदम उठाए, कमीशन का ऐलान कर दें, हुकूमत TORs पर बैठने का कहे तो उस पर बानी PTI से हम बात करेंगे। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान, अब ये बैक एंड फोर्थ है स्टेटमेंट्स की, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में ही देना है, वहीं देंगे, हम धमकी का या बॉयकॉट का ऐसे जवाब नहीं देंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि हम उससे पहले बिफोर द सिटिंग कोई स्टेटमेंट ही नहीं देंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम एक अलग बात करते हैं। उन्होंने कहा कि ये तय हो चुका है कि हुकूमत के साथ अब नहीं बैठना, उन्होंने कोई कंडीशन नहीं लगाई, उन्होंने कहा ये तय हो चुका है, हम ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी नाजरीन, जिस पे हमने भी कल एक भरपूर प्रोग्राम किया कि उनकी जो पार्टी की जो बैठक हुई है पीपल्स पार्टी की CEC, उसके बाद जो इख्तिलाफात आए, कल तो शर्मिला फारूकी साहिबा ने भी अल्टीमेटम दे दिया है PMLN को, लेकिन उनके बारे में भी बात यह है कि पीपल्स पार्टी बतौर इत्तेहादी हुकूमत को ब्लैकमेल कर रही है। अब ये PTI का नज़रिया है जिस तरह से वो पीपल्स पार्टी की शिकायत को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि अपोजिशन अलायंस के लिए पीपल्स पार्टी से हम रब्ता नहीं करेंगे। तो अब ये भी गोया शेख वकास अकरम की तरफ से एक तरह का ऐलान हो गया है कि पीपल्स पार्टी से जो भी इत्तेहाद बनाएंगे उनसे रब्ता नहीं करेंगे। वो एक उनकी अपनी ब्लैकमेल कह के उन्होंने ब्लैकमेल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये उनकी अपनी एक तर्ज सियासत है। इसके ऊपर बात करते हैं नाजरीन, 2 व्यूज़ क्यों आ रहे हैं PTI की तरफ से, विद इन द PTI क्या चीज़ें हैं जो कि ज़रूरी समझी जा रही हैं ग्रैंड अपोजिशन अलायंस के लिए, क्या उसी के पेश नज़र गंडापुर साहब को कुछ सियासी जिम्मेदारियों से उनको सबकदोश किया है, इसके ऊपर बात रहेगी। और दूसरा, जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का जो दौरा अमेरिका था, उसके ऊपर भी बात करना बड़ा ज़रूरी होगा। एक सहाफ़ी की तरफ से, एक एंकर की तरफ से एक ट्वीट हुई कि बिलावल साहब शायद जा रहे हैं और वो अटेंड करेंगे वो, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेक न्यूज़। वो फेक न्यूज़ साबित हुई कि वो सच नहीं थी बात, बल्कि उसके अगले ही रोज़ एक फॉरेन ऑफिस की तरफ से जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने इसकी तरदीद कर दी और उन्होंने कहा कि कोई भी ऑफिशियल इन्विटेशन ट्रंप साहब की, प्रेसिडेंट ट्रंप की ओथ टेकिंग के लिए पाकिस्तान आया ही नहीं है। सो ये कि एक नफ़ी और एक तरदीद तो आ गई है उस फेक न्यूज़ की। बट गोइंग फॉरवर्ड अब ये है कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला वहाँ पहुँचे और वहाँ पहुँचकर जो एक मैटर ऑफ फैक्ट है वो आप देख भी सकते हैं, जो ट्वीट्स वगैरह हैं मोहसिन नकवी साहब की। उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे कांग्रेसमैन से मुलाकातें की और अक्सर से उन्होंने कैचअप किया
ये फुटेजेस आपके सामने हैं और दो उनमें से बिल्कुल ये भी बात एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि दो के जो ट्वीट्स हैं वो उस मीटिंग के बाद आ गए मोहसिन नकवी साहब के। एक तो जैक बर्गमैन ने ट्वीट किया, द फैक्ट्स आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट्स नो टाइम टू मिन्स वर्ड्स, फ्री इमरान खान। फिर जो विल्सन ने ट्वीट किया कि फ्री इमरान खान। तो ये जो दो ट्वीट्स हैं ये फिर फौरी तौर पर आए। इसके पेश नज़र कहा जा रहा है कि वो तो जो दौरा था वो फ्लॉप साबित हुआ या बहुत ही वो एक जो उसके ऑब्जेक्टिव्स थे वो तो दूर दूर तक अचीव नहीं हो पाए, बल्कि शायद कोई उल्टा ही कोई और काम हो गया। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से एक इजहार ख्याल किया और सुनिएगा उन्होंने क्या कहा। यहाँ पे बहुत सारा गन स्प्रेड किया जा रहा था पाकिस्तान गवर्नमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। इसको क्लियर करना जरूरी था। यहाँ के कांग्रेसमैन और सेनेटर्स को बहुत ज्यादा पाकिस्तान के खिलाफ पॉइजन किया जा रहा है। मैं इसको मूल दुश्मनी कहूंगा। आप सियासत करें, जरूर करें, लेकिन इस हद तक ना जाएं कि जहाँ पे पाकिस्तान का नुकसान है। जी, सियासत करें लेकिन इस हद तक ना जाएं कि पाकिस्तान का नुकसान हो। बाकायदा मुल्क दुश्मनी कहकर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुखातिब किया कि जो मुखालफिन जो है वो इस कदर जहरीला प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि पूरी अमरीकी ऐवान को उन्होंने एक तरह से कोई खास पट्टी पाकिस्तान के खिलाफ पढ़ा रखी है। इस बात में कितनी सदाकत है? ज़ाहिर है मुखालफिन जब वो कह रहे हैं तो वो PTI की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो ट्वीट्स आ रहे हैं वो तो PTI के हक में और खान साहब के ही हक में आ रहे हैं। तो वो उसे कह रहे हैं कि ये बरगला रहे हैं बेसिकली ये तमाम तर लोग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिकन कांग्रेसमैन को। खैर इस पर भी बात करते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं।